हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 is matter around us pure. So students, we already know what matter is. Anything which occupies space and has mass. तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है, मैटर है। ठीक है, हमने ये भी देखा स्टूडेंट्स की मैटर की 3 स्टेट्स होती है, solid, liquid, gaseous state. Right. Now we will understand whether all the matter around you is प्योर और नॉट। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैटर प्योर है कि इम्प्योर है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर वी गोइंग टू cover in this particular lesson. So we will talk about mixtures and their types. Then we will understand what is true solution, and we will also have a look on its properties. Then we will also have a look on सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। हम देखेंगे सस्पेंशन कोलॉइड्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, एंड फाइनली वील अंडरस्टैंड व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेसन में हम क्या देखेंगे, हम समझेंगे मिक्सचर्स को डिटेल में। मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ये क्या होते हैं, ये सभी हम जानेंगे। So let's begin quickly students. Let's have a look first of all at some consumables. Okay. So consumables क्या होते हैं students? जो भी आप चीजें consume कर सकते हैं, जो आप खा सकते हैं, right? So there are so many consumables and there is something written on it. Okay. So when you have a look on those packets, आपके पास बहुत सारे packets आते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर pure word लिखा होता है, pure ghee, pure milk, pure salt, right? So are these consumables really pure? तो आप कहेंगे yes ma'am, we take or we buy, we purchase these things from a reliable source. हम ऐसी जगह से खरीदते ये सामान जहाँ पे बिल्कुल प्योर मिल्क मिलता है। But if I say that no, milk is not pure, it's a mixture, तो आप बोलेंगे कि no ma'am, milk is not adulterated, मिल्क में कोई भी मिलावट नहीं है। So students, what's the problem here? कि as a citizen, right? As a normal person, we consider pure as something which is not adulterated. मतलब कि कोई भी चीज जिसमें मिलावट नहीं हो। अगर आपके दूध में पानी नहीं मिला हुआ या कुछ और नहीं मिला हुआ, तो आप कहेंगे कि मेरा जो दूध है वो प्योर है, right? But for a chemist, okay, for a scientist, for a chemist, pure means that they should be having only a substance and a single substance, a single type of particle. Okay, so any substance or a single type of particle, that is pure, right? So mixtures जो हमारे आसपास जितना भी matter है, for a chemist they all are mixtures. How? Let's understand this. Okay, so let's have a look at milk. Okay, let's for example say we have a packet of milk. Now for you milk is प्योर। आपको लगता है कि मैं एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से मिल्क खरीद के आती हूँ, तो वो मिल्क बहुत प्योर है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, पानी नहीं मिला हुआ, ठीक है। बट फॉर अ साइंटिस्ट, फॉर अ केमिस्ट, ओके, ऑल दोज थिंग्स दे आर मिक्सचर्स, ओके, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। हाउ? अगर आप मिल्क को अगेन जूम इन करके देखें, तो आप देखेंगे कि मिल्क बना हुआ है वाटर से, मिल्क के अंदर होता है वाटर, मिल्क के अंदर होता है शुगर, ओके, लैक्टोज इज अ शुगर विच इज देयर इन द मिल्क। फैट होता है, आपने देखा होगा मिल्क के ऊपर एक क्रीम आ जाती है, ओके, सो फैट इज ऑल्सो देयर इन मिल्क एंड प्रोटीन इज ऑल्सो देयर, ओके। तो आपने देखा होगा, आपने ये सुना होगा कि मिल्क आपको कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ प्रोटीन, देयर आर सो मेनी विटामिन्स प्रेजेंट इन मिल्क। तो इसका मतलब मिल्क किसी एक चीज से नहीं बना हुआ, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना हुआ, वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिलाकर बना है। सो वाटर इज अ सब्सटेंस, शुगर इज अ सब्सटेंस, फैट इज अ सब्सटेंस, प्रोटीन इज अ सब्सटेंस। सो इन सभी सब्सटेंसेस को मिलाकर क्या बना है, मिल्क, राइट। सो क्या मिल्क प्योर हुआ? नहीं। फॉर अ केमिस्ट मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आखिर क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर। इफ यू टेक वाटर,
okay, and the water can be from any source, okay, water from the tap, water from the pond. तो उस वाटर में क्या होता है, सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, है ना. अगर आपने वाटर लिया है तो वाटर के पार्टिकल्स ही होंगे. एवरीवेयर यू विल फाइंड H2O, H2O, H2O. क्या इसके अलावा कोई चीज होती है? नहीं. सो व्हेन वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली H2O पार्टिकल्स, देन वी से वाटर इज प्योर. ओके, नाउ इफ आई से शुगर, शुगर भी क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है. मतलब शुगर के अंदर सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, आपको किसी और चीज के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे. पर अगर आप मिल्क को देखें तो मिल्क में क्या क्या पार्टिकल्स है, उसमें है वाटर के पार्टिकल्स भी है, शुगर के पार्टिकल्स भी है, फैट के पार्टिकल्स है, प्रोटीन्स के पार्टिकल्स है, विटामिन के पार्टिकल्स है. तो इन सारे पार्टिकल्स को मिक्स करके बनता है मिल्क. इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर आप मैटर को देखें स्टूडेंट्स, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर एंड अ मिक्सचर. ओके, यानी कि मैटर प्योर हो सकता है और इम्प्योर. इम्प्योर को हम क्या नाम देते हैं? मिक्सचर. सो प्योर को हम और भी क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस. राइट, प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. राइट, तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास कैसे बनता है? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से. मतलब एक जैसे ही पार्टिकल. जैसे आप पानी लेंगे तो पानी के अंदर H2O, 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 एवरीवेयर देयर इज H2O, नथिंग एल्स. ओके, पर अब मैं आती हूँ मिक्सचर पे. तो मिक्सचर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है. ओके, सो मिक्सचर में देयर आर 2 or more than 2 pure substances mixed together. राइट, तो यहाँ पे फर्क हो गया. प्योर का मतलब एक ही जैसे पार्टिकल्स है, मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है. राइट, नाउ pure substances can be further classified into elements and compounds. Mixture can be further classified as homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, and homogeneous mixture, the example is a solution. Heterogeneous mixtures are again of two kinds: suspensions and colloids. Okay, so in this particular lesson students, we are going to cover everything which is there. ओके, हमें ये भी समझना है कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स क्या है. ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ऑल दीज टर्म्स व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. राइट, सो प्योर सब्सटेंसेस को हम लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस लेसन. हम स्टार्ट करेंगे विथ मिक्सचर्स. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मिक्सचर्स आर. राइट, सो एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, mixtures are consisting of 2 or more than pure substances. Okay, made up of 2 or more different substances. Substance means what? Pure form of matter. Okay, so you can see from the diagram, if you have light green colored balls and dark green colored balls, so these light green colored balls are made up of single type of particles. यहाँ पे single type of particles ही एक जैसे particles है. डार्क ग्रीन कलर के बॉल्स जो है उसमें भी क्या है? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है ना. तो इसका मतलब ये एक प्योर सब्सटेंस है, सपोज A, और ये है प्योर सब्सटेंस B. अब हमने इन दोनों प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिला दिया तो हमें क्या मिला? मिक्सचर, है ना. मिक्सचर के अंदर ये लाइट ग्रीन कलर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, डार्क ग्रीन कलर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है. अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, तो अगर आप क्या बना रहे हैं? सॉल्ट और वाटर को मिला रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर बनाएगा. राइट, सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस. अगर आप सॉल्ट लेते तो उसमें सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं. वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस. अगर आप वाटर लेते तो उसमें सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल्स हैं. पर अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दें, सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दे, तो अब आपके पास जो बनेगा वो क्या होगा? मिक्सचर. सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज ऑफ सी वाटर और ओशन वाटर, यू कैन से. ओके, ओशन वाटर. ओशन वाटर कंसिस्ट ऑफ सॉल्टी वाटर. राइट, ओशन वाटर में क्या होता है?
सॉल्टी वाटर, मतलब सॉल्ट और वाटर मिक्स्ड होते हैं। तो क्या ये वाटर प्योर है? बिल्कुल भी नहीं। दिस वाटर इज व्हाट? अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, राइट? सो आपका जो ये सॉल्टी वाटर है वो क्या एग्जांपल हो गया? मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, कि हम कैसे पता करते हैं कि ये मिक्सचर है, कोई चीज आपको दी है वो मिक्सचर है, कैसे समझ में आएगा? द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर फिजिकली मिक्स्ड बट नॉट केमिकली कंबाइंड। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी प्योर सब्सटेंसेस लिए उसको आपने सिर्फ फिजिकली मिक्स किया, मतलब आपने एक दूसरे में मिक्स कर दिया, बट कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जिससे वो मिक्सचर बना है। What are the materials from which the mixture is made up of? किन से बना है? वो होते हैं उसके components, right? जैसे अगर आपने बनाया है मिक्सचर सॉल्ट और वाटर को मिला के, सॉल्ट का मिक्सचर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाया, तो सॉल्ट और वाटर क्या हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, जिनसे वो मिक्सचर बना है, ठीक है? नाउ सेकेंडली, mixture can be separated, it can be very easily separated by applying physical methods। जैसे कि ये आपके पास मिक्सचर है, अब आप देख सकते हो मिक्सचर के अंदर ये क्या क्या है, अलग अलग कलर्ड बॉल्स है, ब्लू कलर्ड बॉल्स, there are pink colored balls, रेड कलर्ड बॉल्स, येलो कलर्ड बॉल्स। अब इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, मतलब ये सारे कंपोनेंट्स है मिक्सचर के जिससे ये मिक्सचर बना है। अब हमने इसको सेपरेट किया, ब्लू कलर्ड बॉल्स अलग कर दी, पिंक अलग कर दिया, रेड अलग कर दिया, येलो, ऑरेंज सब अलग कर दिया। सो दिस इज हाउ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड वेरी इजीली बाय अप्लाइंग फिजिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड से क्या मतलब है? You have already studied this in your junior classes, okay? So we have the method of filtration, sedimentation, decantation, then we have hand picking, okay? अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपने एप्पल्स और ऑरेंजेस को मिक्स कर दिया एक बास्केट में, so this is also a mixture and it can be easily separated by hand picking, right? तो हम किसी भी मिक्सचर को फिजिकल मेथड से बहुत ही आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? Now the last point to be remembered is the original properties of the combined substances remain same। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या हुआ इसका? जो भी आपने चीजें ली है, सब्सटेंसेस लिए हैं और उनको मिक्स किया है, जो भी आपने 2 या 3 प्योर सब्सटेंसेस लिए और आपने उनको मिक्स किया है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम, मतलब आपने मिक्सचर बना लिया, जैसे आपने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया, ठीक है? आपने क्या किया? यू हैव टेकन वाटर एंड यू हैव एडेड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड यू हैव मिक्स्ड इट। तो आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स? दैट यू कैन सेपरेट इट वेरी इजीली इफ यू इवेपोरेट वाटर। हम इवेपोरेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, दैट्स अ फिजिकल मेथड। सो लेट्स अप्लाई द मेथड ऑफ evaporation। तो क्या होता है उससे? water gets evaporated leaving behind the salt। सॉल्ट रह जाता है, वाटर चला जाता है। तो इस तरह आपने सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर लिया। अब जब आपने सॉल्ट और वाटर को मिलाया था तो उन दोनों की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रही थी, मतलब अगर आप पानी की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो पानी अपनी प्रॉपर्टीज देगा, ठीक है? और अगर आप सॉल्ट की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो सॉल्ट भी अपनी प्रॉपर्टीज देगा। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज देगा, वाटर भी अपनी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, जो भी उसकी रिएक्शन से वाटर की जितनी भी रिएक्शन है वो दिखाएगा, सॉल्ट की जितनी रिएक्शन है वो दिखाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नया नहीं बना है, ठीक है? जब आप मिक्सचर बनाते हो तो कुछ नई चीज नहीं बनती, अभी भी दोनों कंपोनेंट्स दे आर देयर, ओके? तो नथिंग न्यू इज मेड हियर, राइट? अब ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि मिक्सचर क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट किया जा सकता है, और जो भी कंपोनेंट्स आपने डाले वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है? द प्रॉपर्टीज आर नॉट लॉस्ट। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। जैसे मैंने सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लिया है, वैसे ही शुगर का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। हमने शुगर लिया, उसे वाटर में डाला, तो हमारे पास ये शुगर सोल्यूशन बना, जो कि एक मिक्सचर है शुगर और वाटर का, ठीक है? सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप्स। अब आप समझ गए कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि किन तरह के मिक्सचर्स होते हैं। सो ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सो होमोजेनियस, अगर आप ये देखें ध्यान से, है तो दोनों मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में क्या होता है?
दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है. ओके, सो हियर ऑल्सो यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. ओके, वी हैव pink particle and we have green particles. Here also we have two types of particles, the pink particles and the green particles. What is the difference? यहाँ पे है तो दोनों मिक्सचर ही है ना, दोनों different types of particles से मिलकर बने हैं, पर क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल. यहाँ पे देखो ये जो बॉल्स है ना, ग्रीन और आपके पिंक कलर्ड बॉल्स हैं, आप पार्टिकल्स बोल सकते हो, ये पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, evenly distributed. Evenly distributed. और यहां देखो, क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, हर जगह सेम लग रहा है आपको? नहीं, आपको ये दिखाई दे रहा है कि पिंक कलर पार्टिकल्स एक तरफ है, पिंक कलर पार्टिकल्स एक तरफ है और ग्रीन कलर्ड पार्टिकल्स दूसरी तरफ है. तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसा नजर नहीं आ रहा है ना. सो यहाँ पे है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, तो यही डिफरेंस है. मिक्सचर्स दोनों ही है, दोनों में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दे आर मिक्स्ड टुगेदर, but here there is even distribution of the particles and here there is uneven distribution of the particles. ये difference है homogeneous heterogeneous mixture में. Okay, so what is the basic difference? Let's understand. Homogeneous mixtures have uniform appearance, एक जैसे नजर आते हैं, appearance. For example, if I take an example of salt and water mixture. Okay, so if you have added salt and water and you mix the salt, तो आप कुछ देर बाद क्या देखेंगे कि salt और water आपस में इतने अच्छे से mix हो गए, they have spread throughout, the salt particles have spread evenly throughout the water particles. तो क्या आपको salt और water particles अलग अलग नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको एक साथ evenly distributed नजर आते हैं, है ना. तो यहाँ पे अपीयरेंस बिल्कुल यूनिफॉर्म है, एक जैसा अपीयरेंस है, एक जैसा दिखता है. सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर जब आप लोगे तो क्या आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉल्ट दिखेगा? नहीं, सॉल्ट एकदम से अच्छे से घुल गया, स्प्रेड आउट हो गया इवनली. ओके, एंड दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑल्सो, एक जैसा इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यही कहना चाहते हैं. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? दैट देयर इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन, all the particles have evenly distributed. Okay, here what we have in heterogeneous mixtures, they have physically distinct parts. मतलब कि आपने मिक्सचर बनाया, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो आपको अलग अलग नजर आएंगे, फिजिकली डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग. ठीक है, जैसे कि if I ask you to make a mixture of say sand and salt, okay, आपने क्या लिया? सैंड और सॉल्ट लिया, आपने उसको ऐसे ही मिक्स कर दिया. ठीक है, तो आप देखेंगे कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है. कहीं कहीं पर आपको व्हाइट सॉल्ट ज्यादा नजर आएगा, कहीं कहीं पर आपको ब्राउन सैंड ज्यादा नजर आएगी. सो यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हुआ है. ठीक है, स्प्रेडिंग अच्छे से नहीं हुई है पार्टिकल्स की. सो दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप कह सकते हो कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का नहीं, एक जैसा नजर नहीं आ रहा. कहीं पे एक कंपोनेंट ज्यादा नजर आ रहा है, कहीं पर एक कंपोनेंट कम नजर आ रहा है. राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमो एक जैसा. ठीक है, जब हम होमोजेनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं? एक तो शुगर सोल्यूशन, एक सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, जब आप शुगर और सॉल्ट को पानी में घोलते हैं तो आप देखेंगे कि हर जगह आप सोल्यूशन, उस पूरे मिक्सचर को कहीं से भी देख लो तो आपको एक जैसा अपीयरेंस नजर आएगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. ठीक है, द कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म, हर जगह से एक जैसा नजर आ रहा है. वी हैव वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर, कॉपर सल्फेट एंड वाटर. कॉपर सल्फेट भी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तरह का सॉल्ट होता है, ब्लू कलर्ड का सॉलिड होता है. जब आप उसे पानी में डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? यू विल गेट अ ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर्ड सोल्यूशन. तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो पूरा पानी ब्लू हो जाता है. ठीक है, तो अब आपको क्या पानी और कॉपर सल्फेट अलग अलग नजर आ रहे हैं? नहीं,
द स्प्रेडिंग इज इवन, जो भी आपके कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स थे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए, एक जैसे हर जगह से सेम, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक जगह पानी का कलर नजर आ रहा है, एक जगह ब्लू कलर, नो, द अपीयरेंस इज सेम, द यूनिफॉर्मिटी इज देयर, ओके। देन वी हैव विनेगर। विनेगर क्या होता है स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन और हर्ड इट, कि विनेगर आप डालते हो अपने फास्ट फूड्स में टू हैव अ सार टेस्ट, ठीक है, ये खट्टा टेस्ट देता है। Vinegar is a mixture of acetic acid and water. 5% acetic acid को जब हम पानी में डालते हैं तो उससे बनता है विनेगर। तो आप जब विनेगर की बॉटल में देखेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा ही नजर आएगा, जबकि उसके अंदर एसिडिक एसिड भी मिक्स्ड है। तो क्या आपको एसिडिक एसिड और वाटर अलग अलग नजर आते? नहीं, दे हैव स्प्रेड इवनली थ्रू आउट, देयर इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। वैसे ही फिल्टर्ड टी, स्टूडेंट्स जब आप चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, एंड व्हाट यू हैव, ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर देयर, सो यू हैव द टी विथ यू, शुगर इज देयर, वाटर इज देयर एंड मिल्क इज देयर। तो आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिक्स करते हैं और उसे बॉईल करते हैं, एंड देन यू फिल्टर इट। जब आप फिल्टर करते हैं, जो फिल्टर्ड टी है, क्या आपको उसमें शुगर अलग नजर आ रही है, मिल्क अलग नजर आ रहा है, वाटर अलग नजर आ रहा है? नो, all the ingredients have mixed thoroughly, uniformly, and the appearance is also same. आप चाय को कहीं से भी देख ले, उसका अपीयरेंस सेम है, हर तरफ से जो भी उसके कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे एक दूसरे में स्प्रेड आउट हो गए इवनली, देयर इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो फिल्टर टी भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल है। एंड फाइनली वी हैव एयर विच इज ऑल अराउंड यू। So air is a mixture of gases, we all know that. हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं एयर में। तो क्या आपको एयर में नाइट्रोजन अलग नजर आती है, ऑक्सीजन अलग नजर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो प्योर एयर है, अनपॉल्यूटेड एयर, ओके, पॉल्यूटेड एयर में ऑब्वियसली आपको स्मोक अलग से दिखेगा, बट अनपॉल्यूटेड प्योर एयर, क्या आपको उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको अलग अलग नजर आते हैं? नो। Why? Because now the components have spread evenly. यही बात होती है होमोजेनियस मिक्सचर में कि आप इसको फिजिकली अलग अलग आप कंपोनेंट्स को देख नहीं सकते, वो आपस में इतने अच्छे से स्प्रेड आउट हो गए हैं। देयर इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इन होमोजेनियस मिक्सचर। ऑलराइट, गॉट इट नाउ? नाउ वी कम टू हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो वी हैव वुड। अब स्टूडेंट्स, वुड क्या है? एक सॉलिड है। वुड बना हुआ है बहुत सारे मटेरियल्स को मिला के, बहुत सारे सब्सटेंसेस है। क्या है? वुड में पानी का कंटेंट भी होता है, सो देयर इज वाटर। देन वी हैव सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, टफ कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये सेल्यूलोज होता है वुड में, लिग्निन होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है। तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है वुड। और क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि आप अगर लकड़ी काटेंगे तो अलग अलग जगह की लकड़ी में अलग अलग वाटर कंटेंट, अलग अलग सेल्यूलोज कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, कहीं कहीं पर सेल्यूलोज ज्यादा, कहीं कहीं पे वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा। सो देयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये सारे के सारे कंपोनेंट्स। देन वी कम टू सॉइल। अब स्टूडेंट, सॉइल क्या है? सॉइल में आप जानते हैं मिनरल्स होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी कि ह्यूमस, ओके। जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की वो होती है ह्यूमस। हमारे पास बहुत सारे जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो लिव इन द सॉइल। वाटर होता है, एयर होता है। पर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, अलग अलग जगह की सॉइल अलग अलग होती है। कुछ जगह की सॉइल में मिनरल कंटेंट ज्यादा होता है और जो ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट, वो कम होता है। कहीं कहीं जगह पे वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, सॉइल की वाटर रिटेंशन वाली कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो कुछ सॉइल का वाटर कंटेंट ज्यादा है, कहीं कहीं की सॉइल जो होती है, डेजर्ट सॉइल जो होती है, इसमें पानी का कंटेंट कम होता है। तो सॉइल जिन भी चीजों से बना हुआ है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉम्पोजिशन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे पानी आपको ज्यादा दिखेगा, कहीं पे आपको मिनरल ज्यादा दिखेंगे, कहीं पे आपको ह्यूमस ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए सॉइल भी क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सैंड एंड वाटर और ऑयल एंड वाटर, इसमें क्या है? सैंड और वाटर मिक्स्ड है, ऑयल एंड वाटर मिक्स्ड है। पर आप आसानी से सैंड को अलग देख सकते हैं, पानी को अलग देख सकते हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट हो गया है ना, अलग अलग दिख रहे हैं।
जब हमने वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बनाया था तो क्या आपको सॉल्ट अलग नजर आया था? नहीं, बिकॉज देयर वाज इवन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, यहाँ पे सैंड और वाटर अलग अलग लेयर्स में चले गए, तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग नजर आ रहा है ना। यहाँ पे वाटर ज्यादा नजर आ रहा है, यहाँ पे सैंड ज्यादा नजर आ रही है, तो क्या यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं। वैसे ही यहाँ पे ऑयल ज्यादा नजर आ रहा है, यहाँ पे वाटर ज्यादा नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है? नहीं। तो इसीलिए ये भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल है। फाइनली वील सी आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर। सो आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स क्या होती है स्टूडेंट्स? आयरन की बहुत छोटी छोटी पतले पतले पीसेस होते हैं, ठीक है। और सल्फर पाउडर होता है येलो कलर का पाउडर। हमने क्या किया, इन दो पाउडर, आप कह सकते हैं एक ब्लैक कलर्ड या ग्रे कलर्ड आयरन के पाउडर को येलो कलर्ड सल्फर पाउडर में मिक्स कर दिया। तो क्या आपको आयरन के पार्टिकल्स और सल्फर के पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। और क्या ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल नहीं। कहीं कहीं पे आपको ज्यादा आयरन के ब्लैक कलर पाउडर नजर आएगा, कहीं पर आपको येलो कलर्ड सल्फर पाउडर ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। सो आर दे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? नो, दैट्स व्हाई इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स। वी विल गो इनटू डिटेल, अभी और भी डिटेल देखेंगे, मिक्सचर्स और भी हैं। हम जानते हैं कि मिक्सचर्स में क्या है हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, हमारे पास एग्जांपल है सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स और हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? दे आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी ये ओवरऑल ब्रॉडली आपके एग्जांपल्स हुए, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेसन वी टॉक्ड अबाउट मिक्सचर्स। हमने जाना कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस से अलग कैसे हैं, और उसकी टाइप्स देखी। हमने देखा मिक्सचर्स के दो टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, और उनके एग्जांपल्स को भी देखा, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। नाउ वी हैव आवर वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शंस कमिंग अप, दैट इज the quiz time. So let's have a look at a small quiz. Let's assess your progress. Okay. So let's have a look at the first one. Mixture can be homogeneous, heterogeneous, both A and B, or element. So we know that element is a pure substance. Okay. एलिमेंट हमने क्या देखा था, एलिमेंट और कंपाउंड तो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरीज होती है। अब बात करते हैं मिक्सचर। आपको पता है होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली option number C, both A and B are correct, right? Let's have a look at the second one. Filtered tea is an example of, तो अभी हमने देखा जब आप चाय, छनी हुई चाय, ओके, फिल्टर्ड टी जो आप पीते हैं, वो अगर आप देखें तो क्या आपको वहां पे कंपोनेंट्स अलग अलग नजर आते हैं? शुगर अलग, वाटर अलग? नो, ऑल द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जगह से सेम है थ्रू आउट। सो फिल्टर्ड टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ homogeneous mixture. Element और compound are pure substances. Heterogeneous mixture नहीं हो सकता, it's a homogeneous mixture. Now soil is an example of, तो अभी हमने बात की थी soil जो होती है उसके अंदर बहुत सारे components होते हैं, पर कुछ जगह आप कोई भी सॉइल लेंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि कहीं कहीं पानी ज्यादा है, कहीं कहीं मिनरल ज्यादा है, कहीं कहीं ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज्यादा है, ठीक है। तो फिजिकली डिस्टिंक्ट है, मतलब कि एक जैसा कॉम्पोजिशन नहीं है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, इसीलिए हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सॉइल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑलराइट, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेसन। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वन। होपफुली आपको मिक्सचर और उसके टाइप्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में आ गए हैं। I'll meet you in the next one. We will discuss solution then. Till then, keep watching students, keep revising. Thank you so much for watching.